दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर आज किसानों की होगी ट्रैक्टर रैली। वहीं किसान करेंगे खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन। राजभवन का घेराव कर राष्ट्रपति के नाम देंगे ज्ञापन। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने होशियारपुर में केंद्रीय मंत्री को दिखाए काले झंडे। वहीं महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस 10 दिनों तक करेगी देशव्यापी प्रदर्शन। 7 जुलाई से शुरू होगा अभियान। वहीं ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आज बीजेपी का होगा महाराष्ट्र में राज्यव्यापी चक्का जाम आंदोलन। वहीं अपनों से धोखा खाने के बाद नए रिश्तों की ओर चिराग पासवान शत्रुघ्न को चाचा और तेजस्वी यादव को बताया छोटा भाई। वहीं महबूबा मुफ्ती का एक बार फिर से बड़ा ऐलान। बोली, जब तक अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होता नहीं लड़ूंगी कोई भी चुनाव। पार्टी जीती तो भी नहीं बनूंगी मुख्यमंत्री। वहीं आपातकाल की बरसी पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। बोले, इमरजेंसी के काले दिनों को नहीं भुलाया जा सकता। वहीं ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट को लेकर मनीष सिसोदिया का तगड़ा हमला। बोले, बीजेपी मुख्यालय में बनाई गई मनगढ़ंत रिपोर्ट। वहीं भाजपा बोली, झूठी मांग दिखाकर केजरीवाल ने किया लोगों की जान से खिलवाड़। वहीं 150 भाजपा कार्यकर्ताओं पर छिड़का गया सैनिटाइजर, फिर किया टीएमसी में शामिल। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज किसान करेंगे खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन। राजभवन का घेराव कर राष्ट्रपति के नाम देंगे ज्ञापन। यह आपको बता दें कि केंद्र कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन पिछले 7 महीनों से लगातार जारी है। किसानों ने कोरोना काल में जहां तीनों बॉर्डरों पर अपना धरना जारी रखा तो वहीं वर्चुअल तरीके से भी प्रदर्शन किया। कोरोना के कम होते ही एक बार फिर से किसान कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार को घेरने वाले हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले भारतीय किसान यूनियन सहित राजस्थान के भी विभिन्न किसान संगठन खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन करेंगे। इसके तहत प्रदेश सहित सभी प्रदेशों के किसान संगठनों के पदाधिकारी राजधानी स्थित शहीद स्मारक में एकत्रित होंगे और यहां से राजभवन की ओर कूच करेंगे, जहां राजभवन का घेराव किया जाएगा और फिर राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर सीबी यादव ने बताया कि किसान अब एक और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने को लागू करवाने की मांग के साथ साथ लोकतंत्र बचाने की भी लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन का दमन किया जा रहा है वह लोकतंत्र की खुलेआम हत्या है। आपातकाल की वर्षगांठ पर शुरू किए गए इस खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के पीछे मुख्य मकसद यही है। इस अभियान में किसानों के साथ साथ युवाओं की भी अग्रणी भूमिका रहेगी। आपको बता दें कि फिलहाल किसानों ने आज खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, कृषि कानूनों को लेकर भड़के किसान। विरोध में किसानों ने होशियारपुर में केंद्रीय मंत्री को दिखाए काले झंडे। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच रार अब भी बरकरार है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ किसानों ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश को उस समय काले झंडे दिखाए जब उनका काफिला यहाँ छाब्बेवाल से गुजर रहा था। महेलपुर के एक एसएचओ ने कहा कि इस मामले में शामिल सभी दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि होशियारपुर जिले के छाब्बेवाल के पास कुछ किसानों ने मंत्री के वाहन को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। इससे पहले किसान नेता गुरदीप सिंह खुन की अगुवाई में काले झंडे हाथ में लिए किसानों ने प्रकाश के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस चौक पहुंचने से पहले यहां उनका पुतला भी जलाया। आपको बता दें कि फिलहाल कृषि कानूनों को लेकर किसान काफी ज्यादा भड़के हैं और आज लोकतंत्र बचाओ खेती बचाओ आंदोलन भी करेंगे। आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि सरकार जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती ऐसे आंदोलन चलते रहेंगे। और ये बड़ी खबर, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस 10 दिनों तक करेगी देशव्यापी प्रदर्शन। 7 जुलाई से शुरू होगा अभियान। यह आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 7 जुलाई से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और बेरोजगारी के खिलाफ 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस ने कहा कि वह लोगों की दुर्दशा और जनता के प्रति कथित सरकारी उदासीनता को उजागर करने के लिए 7 से 17 जुलाई तक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ गुरुवार को ही बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। पार्टी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस महामारी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और वेतन कटौती के कारण पहले से ही पीड़ित लोगों की दुर्दशा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। इन कार्यक्रमों को राज्य इकाइयों द्वारा 7 से लेकर 17 जुलाई के बीच क्रियान्वित किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी महिला कांग्रेस युवा कांग्रेस और अन्य
मोर्चा इकाइयों से जुड़ी महिलाओं का देशव्यापी आंदोलन ब्लॉक स्तर पर शुरू करेगी और नेता और कार्यकर्ता जिला स्तर पर साइकिल यात्रा निकालेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की मांग को लेकर देश भर के पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान के साथ नेता और कार्यकर्ता राज्य स्तर पर जुलूस भी निकालेंगे। वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य एक जन आंदोलन का निर्माण करना है जो सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर तेल और गैस पर अत्यधिक उत्पाद शुल्क वापस लेने और महामारी, आर्थिक मंदी व अभूतपूर्व बेरोजगारी के समय पीड़ित उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने का दबाव बनाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल अभियान के तहत 30 दिनों में लगभग 3 करोड़ घरों को कवर करना है। आपको बताते चलें कि फिलहाल कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ 10 दिनों तक देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आज बीजेपी का महाराष्ट्र में होगा राज्यव्यापी चक्का जाम आंदोलन। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने के खिलाफ बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। 26 जून को पूरे राज्य में बीजेपी चक्का जाम आंदोलन करेगी। आपको बता दें कि मुंबई में हुई बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भी दो टूक कह दिया है कि अगर प्रस्तावित 5 जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव आगे नहीं ले गए तो बीजेपी हर सीट पर केवल ओबीसी चेहरा ही मैदान में उतारेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण पर गौर करने के बाद आदेश दिया था कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में आरक्षण कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं हो सकता। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट में एक मजबूत तर्क देने में विफल रही, जिसके चलते ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार को एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना चाहिए और ओबीसी आरक्षण के लिए डेटा जमा करना चाहिए। फडणवीस ने कहा कि अगर हमारी मदद की जरूरत सरकार को हो तो वे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद इस सरकार का ओबीसी को आरक्षण देने का कोई भी इरादा नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी आज महाराष्ट्र में राज्यव्यापी चक्का जाम का आंदोलन करेगी। अगली बड़ी खबर, अपनों से धोखा खाने के बाद नए रिश्तों की ओर चिराग पासवान, शत्रुघ्न सिन्हा को बताया चाचा और तेजस्वी यादव को बताया छोटा भाई। ये आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी में अंदरूनी कलह से जूझ रहे चिराग पासवान ने कहा कि चाचा पशुपति कुमार पारस ने पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान का भरोसा तोड़ा है। आपको बता दें कि खास बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि चाचा पशुपति मेरे पापा के करीबी थे, इसलिए ये उनके साथ विश्वासघात है। अपनों से धोखा खाने के बाद युवा चिराग पासवान ने नए रिश्तों की ओर बढ़ने का संकेत दिया है। बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की काफी प्रशंसा की है। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को चाचा और तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताया है। आपको बता दें कि पापा रामविलास पासवान की ओर से स्थापित की गई पार्टी एलजेपी में छिड़ी अंदरूनी जंग को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव चिन्ह की कोई भी लड़ाई नहीं है, हम पूरे तरीके से मजबूत हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 95 लोग हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल का ढांचा उसका संगठन होता है। मुझे खुशी है कि 5 लोगों को छोड़ दें तो सभी साथ हैं, सब पापा की बनाई पार्टी के साथ हैं। चिराग पासवान ने कहा कि आखिरी वक्त में पापा ने कहा था कि अकेले चुनाव लड़ना, नीतीश जी के साथ मत जाना, ये उनकी अंतिम इच्छा थी। चिराग पासवान ने कहा कि मैं अब उस हैसियत में नहीं कि दूसरों पर अंगुली उठा सकूं, मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे चाचा मेरे भाई ने मेरा साथ छोड़ दिया। उम्मीद है कि राम यानी पीएम नरेंद्र मोदी खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी उम्मीद अब मुझसे है और बिहार के लोगों से है। 8 अक्टूबर से पैदल यात्रा भी शुरू करूंगा, जनता का आशीर्वाद भी लूंगा। आपको बता दें कि फिलहाल अपनों से धोखा खाने के बाद चिराग पासवान नए रिश्तों की ओर बढ़ गए हैं। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को चाचा और तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताया है। अगली बड़ी खबर, एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती ने किया बड़ा ऐलान, बोली जब तक अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होता नहीं लड़ूंगी कोई भी चुनाव, पार्टी जीती तो भी नहीं बनूंगी मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक राज्य में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होता तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। मुफ्ती ने कहा कि अगर चुनावों में उनकी पार्टी जीत भी जाती है तब भी वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेताओं की बैठक बुलाई तो उन्हें कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक उत्पीड़न है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राज्य में चुनाव से पहले हमें विश्वास बहाली के कुछ उपाय करने होंगे। लोगों का विश्वास टूटा है
है इस क्षेत्र में बहुत आत्महत्याएं हो रही हैं। इलाके के लोगों में अवसाद घर कर गया है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस दिन से अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किया गया, लोगों को डर है कि राज्य की डेमोक्रेटिक और डेमोग्राफी बदल जाएगी, इसलिए केंद्र को इन आशंकाओं को दूर करने की जरूरत है। दूसरी बात यह भी है कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती ने ऐलान कर दिया है कि जब तक अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होगा तब तक ना तो वो चुनाव लड़ेंगी, यदि उनकी पार्टी जीत भी जाती है तब भी वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। और बड़ी खबर, आपातकाल की बरसी पर पीएम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर तगड़ा हमला। बोले इमरजेंसी के काले दिनों को नहीं भुलाया जा सकता। यहाँ आपको बता दें कि देश में 46 साल पहले 25 जून को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान किया था। आपातकाल को भारत के इतिहास में काले दिनों के तौर पर याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी की बरसी पर आपातकाल के उन काले दिनों को याद किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपातकाल के उन काले दिनों को भुलाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरीके से कांग्रेस ने हमारे लोकतंत्र को कुचला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपातकाल के काले दिनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। साल 1975 से 1977 के दौरान हमारे देश ने देखा कि इस तरीके से संस्थाओं का विध्वंस किया गया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आइए हम संकल्प लेते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और संविधान में तय किए गए मूल्यों के अनुसार रहेंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा एक दूसरे ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक शेयर किया। इस पोस्ट में तस्वीरों के जरिए यह बताया गया कि कैसे आपातकाल के दौरान गुरुदत्त की फिल्मों और किशोर कुमार के गाने तक बैन कर दिए गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस तरीके से कांग्रेस ने हमारे लोकतंत्र को कुचला। हम उन सभी महानुभावों को याद करते हैं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की। और बड़ी खबर, सियासी कवायद हुई तेज, शरद पवार का बड़ा बयान। बोले कांग्रेस के बिना नहीं बनेगा नया मोर्चा। यहाँ आपको बता दें कि देश को नया राजनीतिक विकल्प देने की कवायद में अब काफी हद तक तेजी आ गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार इसे लेकर काफी सक्रिय हैं। हालांकि उन्होंने निकट भविष्य में किसी तरीके का राजनीतिक गठबंधन होने से साफ इनकार किया है। क्या वो एक नए वैकल्पिक गठबंधन का चेहरा होंगे? ये सवाल पूछे जाने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि इस पर हमने चर्चा नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि सामूहिक नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। मैंने वर्षों तक ऐसा किया, लेकिन अभी मैं सभी को एक साथ रखने, उनका मार्गदर्शन करने और उन्हें मजबूत करने के लिए काम करूंगा। शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रमंच की बैठक में गठबंधन पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन अगर कोई भी वैकल्पिक बल खड़ा करना है तो ये कांग्रेस को साथ लेकर ही किया जाएगा। आपको बता दें कि राकापा प्रमुख शरद पवार ने यह भी कहा कि हर राजनीतिक दल को अपना विस्तार करने का अधिकार है। हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऐसे बयान भी देते हैं। इसी तरीके से अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने को कहती है तो फिर हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये उनका अधिकार है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी के खिलाफ एक नया मोर्चा बनाने की तैयारी है। और ये बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। पार्टी में चल रही गुटबाजी को खत्म करने के लिए होगी बैठक। यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में अपने आवास पर पंजाब के पार्टी विधायकों से मुलाकात करेंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान पंजाब कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को खत्म करने के लिए सिलसिलेवार बैठकों के बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि मौजूदा हालात को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। दरअसल पंजाब में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार 2 मौजूदा विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी देने के मामलों में सवालों में घिरी है। वहीं सुनील जाखड़ का कहना है कि कुछ गलत लोग मुख्यमंत्री को सलाह दे रहे हैं, जिसके कारण ये निर्णय लिया गया है। सुनील जाखड़ ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि मुझे उम्मीद है कि मौजूदा स्थिति जल्दी ही सुधर जाएगी। कांग्रेस के 2 विधायकों के बेटों को नौकरी देने के फैसले पर कुछ गलत लोग मुख्यमंत्री को सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बीच चल रहे विवाद पर किए गए एक सवाल के जवाब में सुनील जाखड़ ने कहा, ये बातचीत और आपसी सहमति का एक हिस्सा है। पंजाब मामलों के प्रभारी कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने कहा कि एक रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिसका जवाब 8 से 10 जुलाई तक कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू को देना होगा। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू अपना बयान 3 सदस्यीय पैनल को देंगे। आपको बता दें कि फिलहाल गुटबाजी को खत्म करने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करेंगे।
और ये बड़ी खबर, 2 बच्चों की नीति पर जल्द कानून बनाएगा असम, विधानसभा में बिल लाने की तैयारी। ये आपको बता दें कि 2 बच्चों की पॉलिसी को लेकर सुर्खियां बटोरने वाली असम सरकार अब इसे लेकर कानून बनाने की तैयारी में है। अगले महीने बजट सत्र में सरकार की ओर से इस संबंध में विधानसभा में विधेयक पेश किया जा सकता है। इस विधेयक में ऐसे लोगों को ही सरकारी नौकरियों और योजनाओं के लिए पात्र माना जाएगा जिनके 2 या फिर उससे कम बच्चे होंगे। गुरुवार को कानून की योजना के बारे में बताते हुए संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि सरकार इस कानून को लेकर काम कर रही है। फिलहाल इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इस कानून को किस तरीके से लागू किया जाए। हालांकि अब तक इस पर कोई राय फाइनल नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि हजारिका ने कहा कि हम इस कानून को लेकर योजना बना रहे हैं। अभी तक पूरे तरीके से काफी काम किए जाने की जरूरत है। हम फिलहाल इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इसे किस तरीके से लागू किया जाए। हजारिका ने कहा कि हमने पंचायत चुनावों में पहले ही इस नीति को लागू कर रखा है, लेकिन अब इसे सरकारी नौकरियों और राज्य सरकार की कल्याणकारी स्कीमों को लेकर भी लागू करने की तैयारी है। हालांकि अभी इसके सभी प्रावधानों को अंतिम मंजूरी नहीं मिल पाई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।